अस्सलाम वालेकुम। चलिए भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शेयरिंग वगैरह कर देते हैं और शेयरिंग के बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और लिंक जनरेट हो गया होगा, इसको पहले शेयर वेयर कर देते हैं लिंक को और फिर इंशाल्लाह सेशन को लेके जाएंगे। और माशाल्लाह इस वीक जो है जो स्विंग सेटअप शेयर किए थे उससे लगभग $100 से ऊपर का प्रॉफिट माशाल्लाह जनरेट हुआ है। तो वो आपको शो भी करूँगा कि कैसे प्रॉफिट हुआ, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो पहले तो हम लिंक को शेयर कर देते हैं, जो हमारा वीडियो का लिंक जनरेट हुआ इसको शेयरिंग करते हैं, दैन फिर इंशाल्लाह मज़ीद आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। तो 12:07 हो रही है और 12:13 पर हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तब तक मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ और लिंक जनरेट करने का शेयरिंग करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट कर देंगे। चले जी, हमारा लिंक जनरेट हो चुका है। अब हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे भी शेयर कर देते हैं अपने प्रोफाइल पे, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए हम जी हो गया। अब व्हाट्सएप पे भी शेयर। सबसे पहले हम अपने प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स को मैसेज कर देते हैं। ठीक है, अब 12:08 हो रही है और 12:13 पर जो है इंशाल्लाह हम अपने सेशन स्टार्ट कर लेंगे। चले जी, 12:09 हो रही, 12:13 पर हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और तब तक हम लोग लिंक वगैरह जनरेट करके शेयरिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि जो हमारे तमाम मेंबर्स तक ये जो है वो अपडेट मिल जाए। 12:13 पे हमारा प्लान है कि हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। 12:07 हो रही है और पूरे 12:13 को हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जब मुझे थोड़ा सा नेट में लेकनेस आ रहा है, उस लेकनेस को थोड़ा सा हम ओवरकम करते हैं, तो क्योंकि नेट थोड़ा सा लैग कर रहा है।
चलिए जी, हमारा लिंक शेयरिंग हो चुका है और 1 मिनट के बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। लिंक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब 1 मिनट के बाद सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। लिंक जनरेट हो चुका है। अब अच्छा, वॉइस वगैरह की क्लियरिटी का इशू तो नहीं है। और लास्ट वीक जो चीज़ें हुई थी उसको भी डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट का सिनेरियो क्या रहा था और क्या क्या ट्रेड सेटअप लिए थे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। पहले लास्ट वीक को भी देखेंगे और साथ साथ करंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। अब क्योंकि 12-13 पे हमारा प्लान था शुरू करने का, तो 12-13 हो चुके हैं। अब जो लेट हैं वो या तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अब शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात करते हैं, एक पेयर खुला हुआ AUD USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर का आपके सामने पेयर खुला हुआ है। तो सबसे पहले इस पे बात शुरू करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर पे। अच्छा, वॉइस का अगर वॉइस क्लियरिटी तो कमेंट में ज़रा बता दें, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर अगर मेरे हिसाब से तो वॉइस का इशू नहीं आ रहा होगा। अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझे बता दें ताकि मैं माइक वगैरह की करेक्शन कर लूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं AUD USD की। AUD USD में इस वक्त हमारे पास एक स्विंग सेटअप बनता है और यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। एंट्री की पोजीशन भी बता देता हूँ कि एंट्री की पोजीशन क्या है। यहाँ से हमारे पास लॉन्ग पोजीशन बनती है मार्केट में, आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस आपका एरिया जो है वो थोड़ा सा नैरो है, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट लगभग आपका इस एरिया तक है। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। ये न्यू सेटअप है जो आपके नेक्स्ट वीक के लिए जो सेटअप आप फॉलो करेंगे, ये सारे न्यू सेटअप हैं। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है 1:3। ये मैंने आपके साथ नया सेटअप शेयर कर दिया, इसको थोड़ा सा नियर्स कर देते हैं कि यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अच्छा, एंट्री लेते वक्त आप जाहिर सी बात है, अगर आपकी रूटीन टफ है मेरी तरह, आप हर टाइम अवेलेबल नहीं होते एंट्री लेने के लिए, तो आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दें यहाँ पे, मतलब बाई लिमिट लगा दें कि इस प्राइस पर आपके लिए वो बाई कर ले और ये आपका स्टॉप लॉस होगा टेक। और ये सारे सेटअप स्विंग सेटअप में, तो इसमें आपने रिजल्ट के लिए जो है 1 वीक होल्ड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 वीक आपका होल्डिंग पीरियड होगा। तो ये आपका पहला सिनेरियो हो गया। ये AUD USD का पहला सिनेरियो मैंने आपको दिया कि यहाँ से हमारी बाइंग रेंज बन रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है। और एक मिनट, स्टॉप लॉस को दोबारा मेजर कर लेते हैं। नहीं, स्टॉप लॉस ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस भी सही प्लेस है और ये हमारा टेक प्रॉफिट है 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो पहला सेटअप मैंने शेयर कर दिया। इसका आप अगर चाहें तो अभी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और लिमिट ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना है, बाई लिमिट लगानी है, आपने यहाँ से बाइंग लेनी है। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपका यहाँ से एंट्री होगा और ये आपका प्रॉफिट हो गया। 1:3.5 रिस्क रिवॉर्ड बनता है। स्विंग ट्रेड है, 1 वीक आपने होल्ड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 to 4 डे सेटअप प्रॉफिट आने में लगाएगा। 3 to 4 डेज लगेंगे आपके सेटअप प्रॉफिट में आने में। तो सबसे पहला मैंने यूरो USD शेयर कर दिया, पहला पेयर आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने कहा था यूरो CHF पे, मैंने आपको यूरो CHF में 2 सिनेरियो बताए थे और ये सेटअप हमारा ज़बरदस्त प्रॉफिट में गया। अलबत्ता ये मेरे प्रॉफिट के टारगेट के बिल्कुल करीब है और इस वक्त ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। तो यूरो CHF में हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि यहाँ तो मार्केट इस रेंज से टकराएगी या फिर वो इस वाले रेंज को टच करके फिर नीचे जाएगी। मैंने 2 पॉसिबिलिटी बताई थी। यहाँ मैंने कहा था यहाँ से आपने सेल ऑर्डर लेना है, ये लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, आप लास्ट वीक की वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कहा था कि सेल ऑर्डर लगेगा और या अगर यहाँ तक मार्केट नहीं पहुँचती तो दूसरा सेल ऑर्डर आपने कहाँ से लगाना है, यहाँ से सेल ऑर्डर लगाना है। ये आपकी सेल की एंट्री थी यहाँ से और ये एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट में गई है। यहाँ से हमने सेल मारा था और स्टॉप लॉस मैंने कहा था कि ये वाला रीजन हमारा होगा एटलीस्ट। और टेक प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट गई है। तो लगभग यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वाले सेटअप में मिनिमम लॉट साइड पे हमें $29.6 का प्रॉफिट हुआ था इस वाले सेटअप में, क्योंकि स्विंग ट्रेड आपको पता है, आपने पूरा हफ्ता इसको होल्ड किया, कोई अदर पोजीशन आपने ओपन नहीं की, एक ही ट्रेड में आप स्टक रहे। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था इस ट्रेड में, आप देख सकते हैं प्रॉफिट में गई है, $29.6 प्रॉफिट में गई है। स्विंग ट्रेड थी और स्विंग ट्रेड में ये बेनिफिट होता है कि आप अगर जॉब रूटीन में आपकी पूरी रूटीन टफ है तो आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप जो है स्विंग ट्रेड रहता है, जिसमें आप थोड़ा सा लंबा होल्ड कर लेते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप ट्रेड को होल्ड करते हैं। और यहाँ पर हमें 29 पॉइंट आप अज्यूम कर लें $30 हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ईजी करने के लिए।
तो इस वक्त ये प्रॉफिट में। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनती है वो यहाँ से बनती है और यहाँ से हम दोबारा बाइंग ऑर्डर लेंगे। बहरहाल यहाँ से हम बाइंग एंट्री लेंगे और फिर हमारा जो है वो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वो इंशाल्लाह पहले इस रेंज में आएगा, स्टॉप लॉस एरिया और टेक प्रॉफिट एरिया। फिर हम इसको भी देख लेते हैं, बल्कि अभी हाथ देख ही लेते हैं ताकि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का भी आपको आइडिया हो जाए। तो ये हमारा प्रॉफिट में सेटअप जा चुका है। अच्छा, इसकी बाइंग लिमिट यही है। स्टॉप लॉस आपका अराउंड बनता है ये वाला रेंज 92398 के करीब का रेंज बनता है और टेक प्रॉफिट जो फिर आपका वही इसी तरीके से जाएगा। तो ये वाला सेटअप हमारा जो है यूरो CHF का जो सेटअप लास्ट वीक दिया था, ऑलमोस्ट हमारा इसमें तकरीबन $30 का प्रॉफिट हो चुका है। तो मैं प्रॉफिट भी कमेंट करता रहता हूँ, लॉस भी कमेंट करता हूँ कि यहाँ यूरो CHF में हमें लास्ट वीक $30 का प्रॉफिट हुआ था। मैं कमेंट में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यूरो CHF हमने $30 का प्रॉफिट बुक किया, इसमें 0.01 लॉट के साथ हमने लगभग $30 का प्रॉफिट बुक किया पहले सेटअप में, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके बाद जो है हम सेकंड सेटअप की तरफ जाते हैं। पहला सेटअप मैं शेयर कर चुका हूँ AUD USD, वो फ्रेश सेटअप था, इसके लास्ट वीक कुछ नहीं बताया था। दूसरा सेटअप USD JPY में लास्ट वीक मैंने कोई सेटअप शेयर नहीं किया था, लेकिन अलबत्ता अब मैं आपसे सेटअप शेयर करने लगा हूँ। USD JPY में इस वक्त हमारे पास यहाँ बनती है दोबारा एक बाइंग रेंज। अच्छा, ये स्विंग ट्रेड है तो आपने जो है वो होल्ड करना होगा इसमें एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। 1 हफ्ता 10 दिन आप इसको होल्ड करेंगे। ये हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट टारगेट है। स्टॉप लॉस टारगेट हमारा ये हो जाएगा। 1 मिनट, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम प्रॉपर्ली मेजर कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये 144.550, थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉस का एरिया बनाना पड़ेगा, 550 तक लेके जाना पड़ेगा। अब ये USD JPY है, इसका भी रिस्क रिवॉर्ड बनता है अलबत्ता 1:2.5 बन रहा है। तो अभी तक हमने कितने सेटअप डिस्कस कर लिए? आज के दिन के 2 सेटअप डिस्कस कर लिए स्विंग ट्रेड में। एक पहला डिस्कस किया हमने AUD USD, दूसरा हमने डिस्कस किया USD JPY, और तीसरा जो मैंने लास्ट वीक जो बताया था एक सेटअप दिया था यूरो CHF वाला प्रॉफिट में, आप देख सकते हैं ये सेटअप दिया था मैंने। और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ये सारा कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ से सेल की एंट्री थी, ये सारा प्रॉफिट आ चुका है। $30 का प्रॉफिट बुक किया था। अच्छा, अब आते हैं स्विंग ट्रेड में मज़ीद सेटअप जो मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर किए थे और कुछ करंटली। अच्छा, इस पे तो कोई लास्ट वीक सेटअप शेयर नहीं किया था। बहरहाल यूरो AUD में इस वक्त सेल बनता है। यहाँ से आप लेंगे शॉर्ट पोजीशन, ये आपकी शॉर्ट पोजीशन होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका मज़ीद नैरो होगा, ये आपका स्टॉप लॉस एरिया होगा। और टेक प्रॉफिट एरिया आपका एटलीस्ट ये वाला रेंज होगा। फर्स्ट TP, सेकंड TP वाला एरिया आपका ये होगा और थर्ड टेक प्रॉफिट आपका फिर ये वाला एरिया होगा। तो 1:4 तक आपका रिस्क रिवॉर्ड जा रहा है। अब सेकंड, इसके बाद मज़ीद एंट्री की तरफ जाते हैं। यूरो AUD के बाद हम जाते हैं USD कैनेडा, देखते हैं लास्ट वीक कोई सेटअप दिया था जी। USD कैनेडा में मैंने एक बाउंड्री बनाई थी, आपको याद हो शायद, हाईलाइट कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। हाँ जी, USD कैनेडा में मैंने एक बाउंड्री बनाई थी लास्ट वीक, और मैंने कहा था अगर ये इस बाउंड्री को, लास्ट संडे मैंने आपको कहा था कि अगर इस बाउंड्री को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, यहाँ से हमारी बाइंग लिमिट बनेगी और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनती थी। लास्ट वीक हमने इस पर डिस्कस किया था, आपके सामने ड्रॉ हुआ है। और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। स्टॉप लॉस एरिया हमारा आई थिंक ये वाला एरिया था और टेक प्रॉफिट हमारा इस लाइन पे था और ये ऑलमोस्ट हमारी इस लाइन तक गया है। 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड मिला है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 107 पिप्स, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने लगभग $10 का प्रॉफिट बुक किया। मैं मार्क भी करता हूँ, $10 का प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पर हमने। और ये वाला भी स्विंग सेटअप था हमारा, हमने होल्ड किया था लंबा। और अभी तक लास्ट वीक के मुताबिक हम अभी तक $40 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अभी तक हमारा कोई एंट्री इस वक्त लॉस में नहीं गया। जो लॉस में सेटअप होगा लास्ट वीक जो भी सेटअप दिया होगा उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पेज पे, आप देख सकते हैं। और अभी तक $40 का टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ तक गेन कर चुके थे। USD कैनेडा आए मज़ीद सेटअप देखते हैं लास्ट वीक जो डिस्कस किए थे, और करंटली न्यू सेटअप भी देखेंगे कि मार्केट में क्या सूरत हाल है। सिल्वर में मैं कल से मैंने कोई सेटअप शेयर नहीं किया था, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कोई सेटअप शेयर नहीं किया था। इसके अलावा GBP JPY मैंने शेयर किया था, मेरे ख्याल से GBP JPY हमारा लॉस में गया था जी। GBP JPY का भी हमने सेटअप शेयर किया था और इसमें हमें तकरीबन $60.5 का, एक मिनट,
मैं मेजर कर लूँ पहले, फिर आपको क्लियरली बता देता हूँ। इसका लॉस ये था और टेक प्रॉफिट ये था। ये सेटअप हमारा लॉस में गया था और इसमें हमारा अलबत्ता लॉस हुआ था। मैं मेजर ही कर लेता हूँ प्रॉपर। ये सेटअप लगभग हमारा शायद $7.5 के करीब प्रॉफिट लॉस बनता है, सॉरी इसमें। तो यहाँ पर हमने $7.5 का इस सेटअप में हमारा लॉस हुआ था। $7.5 का लॉस हुआ था हमारा GPP JPY में। 2 पेयर हमारे प्रॉफिट में गए थे। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 पेयर हमारे प्रॉफिट में गए थे। सबसे पहला जो पेयर प्रॉफिट में गया था 30 यूरो USA में $30 का प्रॉफिट हमने बुक किया था। फिर $10 का प्रॉफिट हमने बुक किया था USD कनाडा में, टोटल $40 का प्रॉफिट और ये 7.5 का लॉस। तो अभी तक इस वीक का देखा जाए स्विंग ट्रेड में हमारा नेट प्रॉफिट है 32.5 का। अभी तक नेट प्रॉफिट आ रहा है 32.5 का। मज़ीद देखते हैं जो आप सबका फेवरेट है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा सर एक मिनट लगा देते हैं इस पर। GPP JPY में इस वक्त यहाँ से हमारे पास बाइंग लिमिट बनती है। दोबारा आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे और आपका वही स्टॉप लॉस थोड़ा सा काफ़ी, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, 1 मिनट में मार्क कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा नैरो स्टॉप लॉस है ये हमारा, जो एरिया मार्क है उसी एरिया पे हमारा स्टॉप लॉस है। मार्क कर लेते हैं स्टॉप लॉस वाले एरिया को। ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया हो गया 185 वाला स्टॉप लॉस एरिया। और टेक प्रॉफिट एटलीस्ट आपका यहाँ तक जाना चाहिए। ये जो हमारा लास्ट टारगेट था, एटलीस्ट हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ तक जाना चाहिए, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:5 है। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन रही है, आप ले सकते हैं। 1:5 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो अभी तक हमने 3 सेटअप डिस्कस कर लिए। AUD USD डिस्कस कर लिया, GBP JPY में एंट्री दी है। इसके अलावा 1-2 पेयर मैंने और बताया। और अभी तक हमने लास्ट वीक के 3 सेटअप देख लिए, उसमें से 2 प्रॉफिट में गया, 1 लॉस में गया। अगर आपको अल्टीमेट प्रॉफिट में अगर आप जब होंगे जब आपका रिस्क रिवॉर्ड, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वो अगर मैनेजेबल होगा तो आप प्रॉफिट में होंगे। हाँ जी, एक और पेयर न्यूजीलैंड USD लास्ट वीक मैंने दिया था। इस पे एंट्री दी हुई थी। इस वक्त करंटली कोई इस पे एंट्री मौजूद नहीं है, लेकिन लास्ट वीक जो एंट्री दी थी इस जगह से मैंने कहा था बाइंग करनी है आपने। ये कल से मंडे ही होगा आई थिंक, हाँ मंडे ट्यूसडे के करीब मैंने लास्ट वीक कहा था कि यहाँ से आपने बाइंग करनी है। ये आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया है। और टेक प्रॉफिट मैंने आपको हाईलाइट किया था TP1 और ये आपका TP2 था। TP1 के करीब मार्केट गई है और इसमें लगभग हमने $6.4 का प्रॉफिट बुक किया था, $6.4। तो अल्टीमेट हमारा अब तक का प्रॉफिट कितना था 32.5। और न्यूजीलैंड USD की स्विंग ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, $6.5 कर लेते हैं, 6.4 की जगह $6.5 का प्रॉफिट बुक किया था। तो अभी तक हमारा कितना हो गया, टोटल नेट प्रॉफिट हो गया अभी तक हमारा 39। टोटल नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 39 अभी तक का। लास्ट वीक का अभी तक का नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है 39 का हुआ है। अब मज़ीद आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड USD के बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं कुछ और पेयर पे। न्यूजीलैंड USD में इस वक्त कोई फेवरेबल सेटअप नहीं बन रहा, हम इसी को सेटअप को कंटिन्यू करेंगे और इसी में जितना हमारा मज़ीद प्रॉफिट बनेगा उस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद मैंने कुछ और सेटअप सेंड किए होंगे, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं यूरो कनाडा में कोई सेटअप मैंने शेयर किया था, नहीं, हाँ जी, यूरो कनाडा लास्ट वीक सेटअप शेयर किया गया था, लॉस में गया $5.9 यानी $6 के लॉस में गया। तो अभी तक हमारा $39 का प्रॉफिट था, जिसमें से यूरो कनाडा में हमें $6 का लॉस हुआ। तो अभी तक हमारा जो इस वीक का नेट प्रॉफिट, जो लास्ट वीक गुजरा, इसका नेट प्रॉफिट अभी तक कितना हो गया हमारा 39 में 6 है तो 33। तो नेट प्रॉफिट हो गया हमारा यहाँ तक का $33। चले मज़ीद आगे बात बढ़ाते हैं। यूरो कनाडा के बाद हम मज़ीद पेयर देखते हैं। 2 पेयर हमारे सक्सेसफुल रहे, 2 पेयर में हमें लॉस हुआ, लेकिन जो 2 पेयर सक्सेसफुल रहे उसमें प्रॉफिट एलिमेंट बहुत ज़्यादा था, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारी, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली इस वक्त $33 के प्रॉफिट में खड़े हैं। अब आते हैं मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैंने शायद आपके साथ GBP USD शेयर किया था लास्ट वीक और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट में गया, आप देख सकते हैं।
हमारा जितना रिस्क रिवॉर्ड था उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। $7.1 का लॉस था और $16 तक का हमारा प्रॉफिट हुआ इसमें। $33 में GBBUSD का जो लास्ट वीक सेटअप शेयर किया था उसमें लगभग हमने $16 का प्रॉफिट बुक किया। और इस वक्त GBBUSD की जो सिचुएशन बन रही है, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है और यहाँ से इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि रेंज कौन सी बनती है बाइंग की रेंज आपकी बनती है 1.2798। यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं करीब करीब यहाँ। ये आपका स्टॉप लॉस एरिया होगा, आप इसमें बाइंग लिमिट डाल सकते हैं। कोई ये वाला एरिया होगा 1.27758, ये वाला आपका बाइंग लिमिट हो गया। स्विंग ट्रेड के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी तक सिनेरियो हमारा सारा आपके सामने आ रहा है और यहाँ हमने प्रॉफिट बुक किया। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि $16 का प्रॉफिट बुक किया और हमारा अब तक का मैं लिख देता हूँ फिर दोबारा, हमारा नेट प्रॉफिट जा चुका है 49 लास्ट वीक का। स्विंग पोजीशन स्विंग ट्रेड्स की बुनियाद पर जो है हमने नेट प्रॉफिट बना लिया $49 का। ये स्विंग ट्रेड्स या आप जो कह सकते हैं जो आप थोड़ा लंबे अरसे के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं वीकली बेसिस पे 15 डेज़ के लिए, ये उन लोगों के लिए शेयर की जा रही होती है कि जो पूरा हफ्ता जॉब लाइफ में बिजी होते हैं, उनकी रूटीन थोड़ी टफ होती है, तो उनके लिए इस टाइप के ट्रेड सेटअप दिए जाते हैं कि वो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, बाई लिमिट लगाते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिक के लिए बाई कर लेगा और वो स्टॉप लॉस वगैरह पुट होगा, तो ट्रेड जो है आपके ऑटोमेटेशन पे चले जाएगी। आप संडे को आएँ, संडे को आके लाइव चीज़ें अटेंड करें और सारी चीज़ों को समझें। इसके बाद जो है वो आप लिमिट प्लेस करें। आप PMX के थ्रू कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, इससे कोई हमें कंसर्न नहीं कि आपका ब्रोकर कौन है। अलबत्ता आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट वगैरह किस तरीके से लगाना है, इसका आइडिया नहीं तो आप हमारे एडमिन साहब को मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। अब GBBUSD के बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें भी डिस्कस हुई थी। नई एंट्री भी आपको बताता जा रहा हूँ और लास्ट वीक का रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अब आखिरी डिस्कस करते हैं क्योंकि 12:29 हो चुकी है। लास्ट वीक हमने गोल्ड डिस्कस किया था और गोल्ड आपको पता है मेरा बड़ा फेवरेट एलिमेंट रहा है और गोल्ड में सबसे ज़्यादा सेटअप हम शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप में भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि इस रेंज से आपने बाइंग करनी है। दिन भी देख सकते हैं, पीर मंगल बुध दिया शेयरिंग की गई थी कि ये वाला जो है आपका जो है फ्राइडे था, ये आ गया फ्राइडे का मंडे। सैटरडे संडे में हम सेशन करते हैं लाइव। संडे के दिन मैंने लाइव आया और लाइव आके मैंने कहा कि भाई यहाँ से आपने बाई करना है गोल्ड। आपके पास मार्किंग भी हुई हुई और ये एरिया मैंने हाईलाइट भी कर दिया था कि ये एरिया टेक प्रॉफिट है, ये एरिया मैक्सिमम यहाँ तक हम जाएंगे। अब बहरहाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था आई थिंक $39, नहीं एक मिनट कंफर्म कर लूँ फिर ऐसा नहीं कोई, हाँ $39 का लॉस था हमारा गोल्ड में। स्विंग ट्रेड थी $39 का हमने लॉस रखा था और जो हमारा प्रॉफिट था वो था $97 तक का मार्क किया था। लेकिन $97 का प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें, लेकिन अलबत्ता $81 का प्रॉफिट आराम से बुक किया हमने। $81 का प्रॉफिट हमने बुक किया स्विंग ट्रेड में और $81 के हिसाब से अगर हम मार्क करें तो इस वीक के हमारे प्रॉफिट की क्लोजिंग कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा 49 और 81 कितना हो गया, आप लोग कमेंट करें नेट प्रॉफिट कितना हो गया। $130 का प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट हमारा हो गया $130 का इस वीक का स्विंग ट्रेड की बेस पर, ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट $130 का हो गया। अब सर गोल्ड में करंट सिचुएशन क्या बनती है? गोल्ड दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करने का नीचे आ रहा है अगेन। यहाँ से हमारे पास दोबारा हम क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है, बाइंग रेंज की तरफ है, हम फिर गोल्ड के हवाले से थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाली रेंज गोल्ड मीट करेगा, 2480-90 की रीजन को टच करेगा और 2480-90 के रीजन को टच करने के बाद हम यहाँ से सेल लेंगे। इस वक्त जो हमने $81 का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब $81 के प्रॉफिट बुक करने का आपने वेट करना है। मंडे ट्यूसडे एटलीस्ट वेट करेंगे, यहाँ से हमें इस रेंज में मिलेगा तो हम दोबारा बाइंग करेंगे 2395 की रेंज में। और अगर इस रेंज में हमें मिलता है तो यहाँ से हम 2400 2490 की रेंज में हम इसको दोबारा सेल करेंगे। तो अलबत्ता इस वीक स्विंग ट्रेड में 0.01 लॉट के साथ $130 का प्रॉफिट बुक हुआ है। हाँ अलबत्ता जाहिर सी बात है, जब आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आपके अकाउंट का साइज़ इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो अब गोल्ड में हमारा लॉस भी $30 का था, $80 का प्रॉफिट था तो $30 का लॉस भी था। हाँ अलबत्ता अगर आप करेंसीज़ में सिर्फ करते हैं, जैसे हमने आप कमेंट में देख रहे होंगे यूरो CHF पे हमने बात की, इसके अलावा न्यूजीलैंड USD पे हमने ट्रेड ली, GBBUSD हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट में गया
तो अगर आप सिर्फ इन बेसिस पे देख रहे होंगे, आप सिर्फ यही वाली बेसिस देख रहे होंगे, कौन सी, कि सिर्फ करेंसीज कर लेता हूँ, तो करेंसी में आपका लॉस भी 10-12 डॉलर 8 डॉलर का होगा और प्रॉफिट भी 25 डॉलर 30 डॉलर, ये आपके प्रॉफिट रेशियो होंगे। गोल्ड पे आप करते हैं स्विंग ट्रेड तो आपका 25-30 डॉलर का लॉस भी है इनिशियली, और 70-80 डॉलर 100 डॉलर तक का आप प्रॉफिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारा 29 डॉलर का लॉस था और लगभग 81 डॉलर का हमारा प्रॉफिट था। और ये वीक अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त क्या स्विंग ट्रेड के हिसाब से, स्विंग सेटअप के हिसाब से। अलबत्ता हमारे तमाम मेंबर्स ने जो भी लाइव हमें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इन्होंने आराम से अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह के करम से 130 डॉलर का प्रॉफिट बुक किया। और इसमें कोई ऐसी फेक बात नहीं है कि सर सेटअप कहाँ से, आप सेटअप देख सकते हैं हम कहाँ से दे रहे होते हैं, कैसे दे रहे होते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई लास्ट वीक ये वाकई सेटअप दिए गए थे, तो आप देख सकते हैं। और इस वीक के सेटअप भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैंने, आपने लाइव सी बात है, लाइव जो होता है उसको आपने गौर से देखना होता है, चीज़ों को कंसिडर करना होता है। आपने चीज़ों को कंसिडर किया होगा, देखा होगा, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं दिखा देता हूँ भाई कि कहाँ है ये सब शेयर किया था, लास्ट वीक शेयर किया गया होगा। और लास्ट वीक जैसे ये वीकली एनालिसिस 5 अगस्त अभी चल रहा है, और इससे पीछे थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। आप बोले तो मैं भी दिखा दूंगा, गोल्ड वाला सेटअप मैं दिखा देता हूँ आपको कि गोल्ड का मैंने कब कहा था, कैसा कहा था। क्योंकि गोल्ड में हमारा मेजर 81 डॉलर का प्रॉफिट आया, क्योंकि हमारा मेजर प्रॉफिट गोल्ड में आया, तो मैं कुछ नहीं आपको गोल्ड वाला ही प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि 80 डॉलर 29/7/2024 को वाकई जुलाई की 28 तारीख की रात 11:40 पर क्या वाकई ऐसा कहा गया था कि भाई यहाँ से बाई कर लो या सेल कर लो। अब ये देखो, ये यूरोप और कनाडा है, ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा बना के दिया। अब यहाँ जाके आप वेरीफाई कर लो कि यार क्या वाकई इसने यूरो कनाडा दिया था, क्या ये प्रॉफिट में गया, लॉस में गया। आपके सामने 7 तारीख को ये जो लास्ट वीक था वो बनाया गया था सेटअप। अब जाके आप वेरिफिकेशन कर लें भाई कि यूरो कनाडा में इस बंदे ने जो कहा था प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। अब देखो यहाँ लॉस हुआ और हमने लॉस काउंट भी किया है यूरो कनाडा में। आप कमेंट चेक कर रहे होंगे, कमेंट देखें ज़रा। न्यूजीलैंड यूएसडी में 6.5 डॉलर प्रॉफिट, यूरो कनाडा लॉस। इस तरीके से जहाँ भी लॉस हो रहा होगा वो भी मार्क होगा, जहाँ प्रॉफिट होगा वो भी मार्क होगा। नहीं बल्कि यूरो कनाडा में अभी करंटली हमने शायद शेयर नहीं। अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जो भी है, मैं आपको सिर्फ गोल्ड वाला दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए और थोड़ा सा मेरा टाइम भी सेव हो जाए। हाँ जी, गोल्ड वाला आ चुका है। मैं अब डबल वॉइस के लिए माजरत, क्योंकि गोल्ड में डबल वॉइस आएगी आपके पास। हाँ जी, ये गोल्ड आ चुका है, ये सारी गोल्ड की बात हो रही है। मैं वॉइस खोल रहा हूँ डबल वॉइस के लिए माजरत। अब हम डिसीजन जब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट प्रॉपर ब्रेक नहीं करती स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तब फिर जो है वो गोल्ड को शॉर्ट करना शुरू, 2364 हमारा एरिया ऑलरेडी मार्क, वो हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको जो है फर्दर शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करना हो अपने ग्रुप वगैरह में, वहाँ शेयर कर दीजिए। तो इसके रिट्रेसमेंट पर अब ज़रा देख लें, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू हो रही है, यहाँ से देख लें। और फिर गोल्ड का चार्ट भी खोल देता हूँ, कैसे 80 डॉलर का प्रॉफिट बुक हुआ, क्या क्या कहा गया था, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको, ये आ गया गोल्ड, ठीक है, मार्केट भी नज़र आ गई, प्रॉफिट भी नज़र आ गया, सब कुछ नज़र आ गया। अब ज़रा इसको गौर से देख लें, ठीक है। आपने दोबारा वही शॉर्ट टाइम फ्रेम में 15 मिनट 30 मिनट में देखना है कि रिट्रेसमेंट ले रहा है, पहले ब्रेक करेगा फिर देन रिट्रेसमेंट लेगा, और इसके बाद 23, 93, 91 ये वाला एरिया आपका बाइंग रेंज होगा। और आपका जो पहला प्रॉफिट टारगेट होगा वो 2419.20 की रेंज होगी, 2420 के करीब की रेंज होगी। अच्छा, अगर मार्केट 2420 से मज़ीद अगर रिट्रेसमेंट के बाद मज़ीद अगर ऊपर जा सकती है तो हमारे पास फिर एक एरिया बनता है। इसके बाद हमारे पास मज़ीद एक एरिया बनता है। अगर मार्केट मैक्स जाती है तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा कंप्लीट अलाइन कर लूँ। अगर मार्केट मैक्सिमम जाती है तो 2490 तक जा सकती है, मैक्स 2490 तक आपको वो रिजल्ट दे सकती है। और अगर यहाँ से हमारे पास उल्टा सिचुएशन होता है, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अगर नीचे की तरफ, अच्छा मैंने मार्किंग करी है, मैं मार्किंग की तरफ आया था कि कहाँ मार्किंग करी है, मैं सेलिंग का टाइम है। तो बहरहाल ये जो मार्केट की गोल्ड की सिचुएशन नज़र आ रही है उसके मुताबिक आप इस तरीके से लगभग तो 1:1.75 रिस्क रिवॉर्ड बनता है।
और अगर मार्केट मज़ीद अगर जाती है आपके लिए, मैंने भी कोई सेटअप लेते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड ये सिचुएशन क्रिएट होता है तो क्वेश्चन रिवर्स